Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So before I start the reading, I want to welcome you guys, those who are watching me for the first time. Welcome. And अगर आपको ये reading पसंद आती है, then please do like and do subscribe my channel. और जो लोग मेरे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, वेलकम बैक गाइस. कीप वॉचिंग एंड आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से आज ये येलो एंजल टैरोट है. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इफ यू लाइक माय रीडिंग, प्लीज लाइक एंड डू शेयर माय चैनल. अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके और भी फ्रेंड सर्कल में या जिन लोगों के को भी आपको लगता है कि मेरी रीडिंग उनकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है या फिर उनको मदद कर सकती हैं, देन प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग येलो एंजल फैमिली के साथ जुड़ सकें. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस. थैंक यू. So today's reading is all about what big changes are coming for you. Like क्या big changes आपके लिए आ रहे हैं और ऐसा कौन सा big change है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, right? And ये जो reading है ये pick a card reading or pick a pile reading है. For this I have 4 options. For option 1 I have this white stone. Option 1, pile 1, white stone. Option 2, purple stone. For option 2, this purple stone. Option 3, pink stone. For option 4, this green stone. So I repeat, option 1, white stone. Option 2, purple stone. Option 3, pink stone. And option 4 is the green stone. So जिस भी पाइल के साथ और जिस भी स्टोन के साथ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं, गो विद दैट स्टोन एंड गो विद दैट पाइल गाइस. टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू विल फाइंड द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1. Those who chose this white stone. Pile number 1, welcome to your reading. Those who chose this white stone, this is your reading, pile number 1. So universe, please guide me. Those who are watching this reading, pile number 1. Before I start the reading, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग के बावजूद, पिक अ पाइल रीडिंग के बावजूद. So it's a general reading. Whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. और अगर आप एक से ज्यादा पाइल के साथ अट्रैक्ट होते हैं, then आप वो भी वॉच कर सकते हैं. All right. So let's start. Universe, please guide me. Pile number 1. Those who are watching this reading, those who chose this white stone, what big changes are coming in their life? What big changes are coming in their life? And what big changes are coming for them? Thank you. The moon. 8 of swords and ace of cups. The sun. Guys, The back of deck is the sun. Pile number 1 रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रखे हो. और जैसा कि जो व्हाइट स्टोन, पाइल नंबर 1 आपने व्हाइट स्टोन चूज किया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. पाइल नंबर 1 आप
ना पीस ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना इमोशनली आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो रखे थे या बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे इमोशनली तौर पे। और कहीं ना कहीं आप मन की शांति, जो व्हाइट कलर होता है ना वो पीस के लिए स्टैंड होता है, पीस, शांति, राइट। अगर व्हाइट जो जिस जिस कहते हैं ना व्हाइट कलर देख के हमें थोड़ी शांति फील होती है, हम कहीं ना कहीं, हमें एक व्हाइट ऑरा अगर हमें दिखता है तो कहीं ना कहीं हमें वो हायर पावर के साथ कनेक्ट करता है। हम शांति ढूंढते हैं या मन की शांति, पीस, कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड। बहुत ज्यादा चंचल हो रखा होता है हमारा मन उस टाइम पे। और व्हाइट कलर जो है वो भी चांद से रिलेटेड है, ठीक है ना, चांद का कलर भी व्हाइट है, कहीं ना कहीं हमें चंचल बनाता है, हमारे थॉट्स हमें चंचल बनाते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा ड्रेन हो रखे हो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा चंचल बना रही हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट, ऐसा कुछ चल रहा है आपके मन में, पॉइंट नंबर 1। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, आपके थॉट्स स्टेबल हो रहे हैं गाइस। द बिग एनर्जी चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वाइट के साथ ज्यादा कनेक्ट करो, ताकि जो एक कहते हैं ना चांद के साथ भी कनेक्ट करो। कभी कभी क्या होता है जब हमारे थॉट्स ना फ्लैक्चुएट होते हैं तो हमें मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की बहुत जरूरत होती है। एंड कहीं ना कहीं आपके रीडिंग में 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स देखो अभी भी ये फ्लैक्चुएट हो रखा है, एक तरफ मून एनर्जी, एक तरफ सन एनर्जी है। कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स के अंदर ही बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रखे हो, इमोशंस के अंदर ड्रेन्ड हो रखे हो, और यू नीड एनर्जी। सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ। और क्या बिग चेंज आ रहा है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी पर्सनालिटी है या सोचने का तरीका है या जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी तक जिन चीजों पे पर्दा डला हुआ था, जिन कहते ना आपके थॉट्स पे या कोई ऐसी चीज है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे थे और उसी चीज में आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और इसी वजह से आप बहुत थॉट, कहते ना अपने थॉट्स में ही घिरे हुए थे, वहां से वो पर्दा हट रहा है, कहते ना वो जो छाया है वो छाया हट रही है। आपको उस डिसीजन लेने में एक शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ रही है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एक सन एनर्जी आ रही है, जहां पे वो बिग चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है कि आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाओगे, पॉइंट नंबर 1। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे थे, व्हाट बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ और फॉर यू, वो एक डिसीजन, वो एक एनर्जी जो आपको उस लेवल पे ले जाएगा जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो या जिस डिसीजन पे आप जाना चाहते हो। सो कार्ड है द मून, 8 ऑफ swords and ace of cups। सी, ये जो अभी जिस मैंने एक्सप्लेन किया ना वो यही चीज है। कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में बंधे हुए हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बंधे हुए हो सकता है कोई आप में से कुछ लोग, पाइल नंबर 1, किसी पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बंधे हो। अब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल सिचुएशन भी हो सकती है, वो आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में या लिटरली फिजिकली आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वहां से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। सो व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू, एक ऐसा आउटकम, एक ऐसा पावर जहां आप एक वो डिसीजन ले पाओ अपने लिए, कहीं ना कहीं आप वो स्टैंड ले सको अपने लिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक पावर, एक कहते ना करेज आप ले पाओ अपने लिए, किसी चीज के लिए आप स्टैंड ले पाओ। अभी तक अगर आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आप शांति ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो जो सिचुएशन है वो मुझे एक शांतिपूर्वक एक रिजोल्यूशन दे, पीसफुल रिजोल्यूशन दे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, पाइल नंबर 1, पीसफुल रिजोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और दैट पीसफुल रिजोल्यूशन इज कमिंग फॉर यू गाइस। Now we will see, is there any message for you? What big changes are coming for you, pile number 1?
बैक ऑफ डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं जैसे कि जब हम कंफ्यूज होते हैं और हमें 4 लोग कंफ्यूज और कर देते हैं, 3 लोग हमें और कंफ्यूज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर एक वो सेंस आ रहा है पाइल नंबर 1, व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग, कि नाउ यू विल स्टार्ट सेइंग नो और यस। कहते हैं ना, जहां ये पे नो बोलना है वहां पे नो बोलोगे, जहां पे यस बोलना है वहां पे यस बोलोगे। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की बात सुनोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1, cards 5 of cups, 7 of cups एंड द एम्परर। सो जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीजें आपके कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप डिसहार्टन थे, तो वहां पे अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और वहां पे आपकी लाइफ में वो बिग चेंज आ रहा है। वो एक कहते हैं ना टर्न ओवर, मतलब नॉट टर्न ओवर, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, टर्निंग पॉइंट। एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपका, और जहां मुझे वो लग रहा है कि आप अपनी पावर में ही आ रहे हो। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं पीसफुल रेजोल्यूशन ही आप चाह रहे थे उस डिसीजन में, उस सिचुएशन में जहां आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, और अब आप रिग्रेट करना बंद कर दोगे। कहीं ना कहीं वो एक चेंज ऐसा आ रहा है आपके आपके लिए, जहां आप अपना रिग्रेट करना बंद कर दोगे, उस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करोगे, और उस सिचुएशन में एक पीसफुल रिजोल्यूशन, एक पावरफुल रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है पाइल नंबर 1। सो नाउ वी विल सी when this big change is coming in your life. This peaceful resolution, pile number 1, when is coming in your life. Queen of Cups, the Strength, and 10 of Wands, Temperance. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, सी पीसफुल रिजोल्यूशन की बात कर रहे थे गाइस, टेम्परेंस। जो आपका आउटकम होगा ना, वो टेम्परेंस की ही तरह होगा। जो आउटकम होगा वो पीसफुल रिजोल्यूशन के तौर पे ही होगा। अभी तक अगर आप किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूज थे, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ आपके थॉट्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप उस जो डिसीजन है उस पर पहुंचोगे और पीसफुल रिजोल्यूशन आपके ही फेवर में होगा गाइस। कब तक होगा ये, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको 8 वीक्स 8 डेज में भी ये चीजें एक पीसफुल रिजोल्यूशन मिल सकता है पाइल नंबर 1। और इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा फिजिकल एफर्ट, या कहते हैं ना अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा पाइल नंबर 1 आपको। अपने इमोशंस में रह के अपने मन की बातों को दबा के नहीं रखना है पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन फील हो रही है, ऐसी पर्टिकुलर फीलिंग फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने मन में वो चीजें दबा के रखते हो, उसका बर्डन आप बहुत ज्यादा फील करते थे पाइल नंबर 1, एंड यू रियली नीड अ पीस इन योर लाइफ। सो एंड फॉर दैट आपको एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ आ रही है। सो व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ, दैट जो एक करेज आ रहा है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, ताकि आप अपने लिए वो स्टैंड ले सको और एक पीसफुल रिजोल्यूशन में पहुंच सको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 8 मंथ्स 8 वीक्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को पालोगे गाइस। और 10 इज फॉर कंप्लीशन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस चीज से आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो रही है। ये अगर आपने पीसफुल रिजोल्यूशन पा लिया और इस चीज के लिए आपने स्टैंड ले लिया पाइल नंबर 1, यू विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। और व्हाट यू नीड टू नो, मैं एंजल एंड आंसर ओरेकल टेक्स्ट से भी देख लेती हूँ कि आपको किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है पाइल नंबर 1। सो 8 वीक्स 8 मंथ्स 10 डेज भी हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है गाइस। टेक एक्शन, सी आई जस्ट सेड दैट। कम्युनिकेशन क्लियरली। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया था क्वीन ऑफ कप्स देख के पाइल नंबर 1, कि आप बहुत सी बातें ना अपने मन के अंदर ही रखते हो, और उस पे फिर आप सोचते हो कि उसका ना रिजोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा, उसका आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब आप अपने मन के अंदर वो बात रखोगे तो वो प्रॉपर रिजोल्यूशन कैसे मिलेगा, प्रॉपर रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, राइट? तो कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और पीसफुल रिजोल्यूशन चाह रहे हो रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में, देन यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली, राइट? एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
आई जस्ट सेड दैट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था 8 वीक्स 8 मंथ्स आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो, ये जो चाह रहे हो, ठीक है ना। फॉर दैट यू नीड टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन। विदाउट टेकिंग एक्शन डोंट एक्सपेक्ट कि वो रिजल्ट आपको मिलेगा। पीसफुल रिजोल्यूशन तभी मिलेगा जब हम पीसफुली उस चीज के प्रति हम फोकस होंगे, हम एक्शन लेंगे। ऑलराइट गाइस, so this was your reading pile number 1. What big changes are coming for you soon? So I hope you like this reading, and अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye. Hi pile number 2, welcome to your reading. Those who chose this purple stone, this is your reading pile number 2. अगर आप इस pile के साथ, stone के साथ attract हुए हैं and this is your reading. अगर आप दूसरे stone के साथ भी attract होते हैं pile number 2, you can watch that ऑप्शन एज वेल। एंड पाइल नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने के बावजूद जनरल रीडिंग है। व्हाटएवर मैसेजेस रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 वी विल सी व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। Pile number 2, those who chose purple stone, universe please guide me, what big changes are coming for my pile number 2. Five of swords. So कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आप में से कि आपका थर्ड चक्रा शायद अलाइन हो रहा है और क्राउन चक्रा अलाइन हो रहा है, बिकॉज यू चोज दिस पर्पल स्टोन। और कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि चीजें खत्म हो रही हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 2, नेगेटिविटी जा रही है आपके लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से वो लोग जा रहे हैं जो आपको बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे। आपकी लाइफ में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले जो लोग थे ना, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। पॉजिटिव लोगों के साथ या पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ आप जुड़ रहे हो, उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो। कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें या तो लिटरली तौर पे खत्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। बिग, अगर मैं बात करूं कि व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ और फॉर यू गाइस, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपकी लाइफ में पड़ा हुआ था, लोगों का, नेगेटिव लोगों का जो इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ था वो खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके बैड कर्मास, जो कि चाहे वो आपके इस ईयर के बैड कर्म, इस जिंदगी के बैड कर्मास हो, या पीछे कितना हमारे पास की हमारी कुछ चीजें जो अनइंटेंशनली हमारे हाथों हो जाती है, वो बैड कर्मास खत्म हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, दैट नेगेटिविटी गोइंग टू एंड। वो जो नेगेटिव लाइफ अभी तक चल रही थी या जो चीजें अभी तक सही नहीं चल रही थी, वो खत्म हो रहा है पाइल नंबर 2। और कहीं ना कहीं नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका आ रहा है, एक पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग माइंडसेट आपका आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उन लोगों के साथ जुड़ोगे जो लोग आपको पॉजिटिव रहना सिखाएंगे। अभी तक अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े थे, ऐसी सिचुएशन में जुड़े हुए थे पाइल नंबर 2, जहां पे सिर्फ बैड कर्मास ही आप अट्रैक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आपने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत कुछ करा है लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है पाइल नंबर 2। और जस्ट बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि हम उन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं जहां पे हम कितना भी पॉजिटिव कर लें पर वो होगा नहीं हमारे साथ। तो आप इन पॉजिटिव नेगेटिव चीजों से हट के पॉजिटिव और हमें जा रहे हो पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं आपका थर्ड चक्रा एंड क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, और जब आपका थर्ड चक्रा ओपन होगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज मेरे लिए गलत है, ये चीज मेरे लिए सही है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है, वहां पे आप अपना डिसीजन लेते हो और वहां पे आप पॉजिटिव एरिया में जाके पॉजिटिव
एनवायरमेंट में जाके आप अपने लिए कुछ करते हो. Now we will see what big changes are coming for you. Pile number 2 cards are 4 of Pentacles, 8 of Wands, I'm sorry, 7 of Wands and 8 of Wands. So कहीं ना कहीं मुझे वो चीज फील हो रही थी पाइल नंबर 2 कि आपने ना बहुत सारी चीजें ना बहुत अपने दिल में छुपा के रखी हुई है. जैसे हम कहते हैं ना कि आपने नेगेटिविटी को भी अपने मन के अंदर रखा हुआ है. जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ कहा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने आपके लिए नेगेटिव बोला और उस चीज को अपने दिल में समा के रखा हुआ है. जब आप चीजों को, नेगेटिव चीजों को अपने दिल के अंदर रखते हो या दिमाग के अंदर रखते हो तो वो चीज फिर आप पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, उन सब चीजों से फाइट करनी पड़ेगी, उन थॉट प्रोसेस से फाइट करनी पड़ेगी. पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग, दैट आप वो पावर में आ रहे हो जहां पे आप इन नेगेटिव ऑरा के साथ लड़ सको, नेगेटिव ऑरा के साथ फाइट कर सको और उसे पॉजिटिव मैनर में आप उस चीज को बना सको. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, दैट फॉरवर्ड मूवमेंट. अगर अभी आप स्टक थे, नेगेटिविटी में स्टक थे और चीजें सही नहीं हो पा रही थी आपकी लाइफ में, अब वो चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही हैं. जो फॉरवर्ड मूवमेंट इज कमिंग सो दैट आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर वाइज आप उसमें आगे बढ़ रहे हो और वो चीज आ रही है. एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में. नेगेटिविटी जा रही है आपकी लाइफ से. व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, नेगेटिव इज गोइंग. ठीक है ना, नेगेटिविटी जा रही है और एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में. When is coming, let's say judgment. See, अगर आप ये नेगेटिविटी से हट गए ना, see the hermit, कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है. कहीं ना कहीं थर्ड आई आपका स्ट्रांग होने वाला है. आप अपनी विजडम से ना इस नेगेटिविटी को हटा सकते हो गाइस. और अगर आपने अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से इस नेगेटिविटी को हटा दिया, यू विल बिकम अ शाइनिंग स्टार. बहुत ज्यादा ग्रो करोगे. पाइल नंबर 2, बस मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ये थॉट आपको अपने मन से हटाना है. पाइल नंबर 2, एंड दैट इज अ बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज अ बिग चेंज कमिंग फॉर यू. कि ये जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, नेगेटिविटी चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है. पॉजिटिव थॉट आ रहा है आपकी लाइफ में. कोई ना कोई यूनिवर्स के द्वारा या फिर आपके पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई जजमेंट सुनाया जाएगा. उस जजमेंट को आपको पॉजिटिवली लेना है गाइस. और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जजमेंट ही है आपके लिए. हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको एक स्टेप आगे आप अपनी लाइफ में बढ़ जाओ, पर्सनल लाइफ में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ का और उस चीज को एक्सेप्ट करो दैट यस आप डिजर्व करते हो. पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं इतना नेगेटिविटी आपके अंदर भर चुकी है. पाइल नंबर 2, लोगों के द्वारा या सर्कमस्टांसेस के थ्रू कि हाँ आपको यू आर नॉट गुड इनफ, ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि पाइल नंबर 2 आपने ये सोच लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट गुड फॉर गुड थिंग्स, आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर गुड थिंग्स. नो, ये चीज आपको अपने माइंड से हटानी पड़ेगी बिकॉज आपके अंदर विजडम बहुत है, आपके अंदर समझदारी बहुत है. पाइल नंबर 2, और अगर आप अपनी समझदारी, अपनी विजडम से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ में लिटरली बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. यू हैव टू थिंक दैट वे. आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से चीजों को करना पड़ेगा, मूविंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा, चीजों को स्टक नहीं रहना है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 8 वीक्स, 8 months, 6 weeks, 6 months, 6 of swords भी आया था और ये आपका 7 of pentacles. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों की वजह से, या तो कह लीजिए कि आपने कहते ना कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट लगाया एंड इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वहीं पे आप थोड़ा सा डाउन फील करने लगते हो.
आपको ना एफर्ट लगाना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप एफर्ट लगाते रहो, रिजल्ट अपने आप एक दिन आएगा। अगर आप बीच में रुक जाओगे, आप सोचोगे कि नहीं बहुत हो गया, मैं नहीं कर रहा या नहीं कर पा रही हूँ, फिर वो रिजल्ट वहीं रुक जाएगा। सो यू हैव टू जो चीजें आप अगर आपने कोई चीज बिल्ड की है या कोई चीज पे आप बिल्ड कर रहे हो, पाइल नंबर 2, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है ना। फॉरवर्ड मूवमेंट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिग चेंजेस हो सकता है आपको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल करना पड़े अपने करियर को लेके या अपने पर्सनल लाइफ को लेके। फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना, सोचना नहीं कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, फॉरवर्ड मूवमेंट में रहोगे उसका रिजल्ट अपने आप ही सही आएगा। 8 months, 8 weeks, 6 weeks, 6 months, एंड नाउ विल सी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू नो angels, what big changes are coming for my pile number 2? There is something better. See, man, I just said that. Choose a new direction. I just said that, guys. Wait. अभी आपको क्या करना है, आपको ना जब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। पाइल नंबर 2, यू नीड टू वेट, थोड़ा सा वेट करके एक चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, एंड देयर इज समथिंग बेटर। आई जस्ट सेड दैट कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज आपने की है, आप बिल्ड कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप एक न्यू डायरेक्शन चूज करो और देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए वो चीज बेटर, कोई नई चीज है आपके लिए, बेटर चीज है आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपको अपनी इस जो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, नेगेटिविटी से आप हट रहे हो, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और इससे जो आपकी लाइफ का जो एक कहते हैं ना बिग चेंजेस आ रहा है। जब हम किसी नेगेटिव डार्कनेस से हट के पॉजिटिविटी में जाते हैं तो हमें एक कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में सब अच्छा होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। अभी तक अगर आप स्टक थे पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फॉरवर्ड मूवमेंट इज कमिंग फॉर यू, लाइक बिग चेंजेस, फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। Hi, pile number 3, those who chose this pink stone, this is your reading, pile number 3. If you are attracted with this pink stone, this is your reading, pile number 3. अगर आप और स्टोन्स के साथ और पाइल के साथ अट्रैक्ट हुए हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, अगर आपको दिस इज अ जनरल रीडिंग, पिक अ पाइल और पिक अ कार्ड रीडिंग होने के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ऑलराइट, so pile number 3, universe, please guide me, those who chose pink stone, pile number 3, what big changes are coming in my pile number 3's life? Back of deck is 2 of wands. Pile number 3, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लव इज कमिंग, एंड एज यू चोज दिस पिंक स्टोन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत लवेबल फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं लव इज कमिंग। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 2 swords, 2 wands, sorry, not swords, 2 wands, अगर आप 2 swords भी हो सकता है, आप कंफ्यूजन में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है ना कहीं वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत बिग चेंजेस इज कमिंग। पाइल नंबर 3, अगर आप में से कुछ लोग सिंगल थे या रिलेशनशिप में थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज, सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैरिज इज कमिंग, कमिटमेंट एक आ रहा है और एक पॉजिटिव कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है। और हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते थे तो वहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। कार्ड्स हैं द एम्प्रेस,
द 6 of Wands एंड 2 of Cups. सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दैट what big changes are coming in your life or what big changes are coming for you are coming in very लग्जरियस लाइफ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे या जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप ड्रीम करते थे या मैनिफेस्ट करते थे वो आपकी पूरी हो रही है पाइल नंबर 3. और वो बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बिग चेंज आपके लिए आ रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ईज में आ जाओगे. मटेरियलिस्टिक फीलिंग मुझे आ रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जैसा चाहते थे अपनी लाइफ को वैसी लाइफ आप जी पाओगे पाइल नंबर 3. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप लीडरशिप में आगे मूवमेंट में बढ़ रहे हो या फिर लिटरली आपकी मैरिज हो रही है या किसी कमिटमेंट में आप आगे बढ़ रहे हो जहां पे लोग आपको प्रेज करेंगे. सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू. कहीं ना कहीं एक लीडरशिप पोजीशन में आप आ रहे हो या फिर आप कह लीजिए कि आप किसी एक कमिटमेंट में आगे बढ़ रहे हो और किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो. अगर आप लोग रिलेशनशिप में या सिंगल है पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक लव एक पार्टनरशिप दिख रही है मुझे. कहीं ना कहीं एक बिग चेंज आ रहा है आपके लव रिलेशनशिप में, एक पार्टनरशिप में. अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है. एक पॉजिटिविटी दिख रही है जहां पे दोनों तरफ से वो पॉजिटिविटी मिलेगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से भी आपको ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है. व्हाट बिग चेंज इज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप, एक कहते ना दो लोगों की पार्टनरशिप मिलके कोई चीज करना. हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी कोलैबोरेशन के साथ जुड़ो. और पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस वजह से लोग आपको पहचानेंगे. व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू. दो लोगों का पार्टनरशिप में आना, दो लोगों का कोलैबोरेशन होना पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी. और उस वजह से आपको लोग जानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. एम्प्रर की पोजीशन में आप आ जाओगे, एम्प्रेस की पोजीशन में आप आ जाओगे, वेदर यू आर मेल और फीमेल. एक एक पॉजिटिव ऑरा लेके आप आ रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ और व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू. द पॉजिटिव ऑरा इज कमिंग. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो हील प्रोवाइड करोगे लोगों को या फिर खुद एक हील्ड पर्सन बन के आप आगे आ रहे हो. नाउ we'll see what big changes are coming for you. What big changes are coming for you. Queen of Swords, Knight of Swords, Ace of Swords. So Swords बहुत आए हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आप सॉरी पाइल नंबर 3 अगर आप पाइल नंबर 2 के साथ अट्रैक्ट हुए देन यू कैन वॉच पाइल नंबर 2 एज वेल. सो पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है. व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होगी जहां पे लोग आपको एक वॉरियर की तरह, एक कहते हैं ना डू और डाई वाला पर्सन की तरह, गो गेटर वाले पर्सन की तरह आपको देखेंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा डिसीजन लोगे जहां पे चीजें एंड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और उसका जो इफेक्ट है ना वो पॉजिटिव आउटकम में निकलेगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिग चेंज ऐसा आ रहा है कि आप कुछ चीजों को खत्म करते हुए अपनी पोजीशन को मेंटेन करोगे. नाउ वी विल सी व्हेन दिस बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ. आप कहीं ना कहीं पॉपुलर भी हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लोग जान भी रहे हैं पाइल नंबर 3. हो सकता है आप अपने पुराने बैड रिलेशनशिप को खत्म करके अपने न्यू रिलेशनशिप में आओ या न्यू पावर में आओ. हो सकता है आप अकेले अपनी लाइफ को भी लीड करो तो पावर में लीड करो. द वर्ल्ड सी एंड 10 ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 आप में से कुछ लोग एक हैप्पी फैमिली में जा रहे हो. एक हैप्पी फैमिली, एक बिग चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है. या तो वो लिटरली फैमिली बन रही है आपकी जहां पे आप हैप्पी फैमिली में आपकी लाइफ कन्वर्ट हो रही है, मैरिज हो रही है, कमिटमेंट हो रहा है, किड्स और एक हैप्पी फैमिली जहाँ पे यू नो. और या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो
एक वर्ल्ड वाइड आपको वो पहचान मिल रही है, वर्ल्ड वाइड आपको वो हैप्पीनेस मिल रही है, एक बिग चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में जहां पे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड सेलिब्रेट। हो सकता है कि ये बहुत सून भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने बर्थडे पे या फिर आप अपनी मैरिज के लिए या अपने प्रमोशन के लिए आप सेलिब्रेट करो। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड मुझे एक बिग चेंज दिख रहा है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करेंगे, शाइनिंग स्टार बन के निकलोगे आप। Now we will see what angel wants to tell you. Pile number 3. Very nice. And when is coming? I think 3 months, 3 weeks में आपको ये big change दिख सकता है. 3 months, 3 weeks. 2 months, 2 weeks. एंड सेलिब्रेशन जरूर लग रहा है मुझे कि कोई कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन, पीसफुल रिजोल्यूशन, यस एंड यस, सी 2 टाइम यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है पाइल नंबर 3, आप उसको ग्रैब करते हो, आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस के उस पर ले जा रही है, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की आपको जरूरत है। एंड आंसर्स है यस यस। अगर आप कुछ अपने लाइफ में सोच रहे थे पार्टनरशिप को लेके या फिर लव लाइफ को लेके या मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, आंसर्स आर यस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा आपको। सो कहीं ना कहीं फाइल नंबर 3 मुझे लग रहा है कि what big changes is coming, partnership is coming, एक collaboration, एक celebration is coming, एक peaceful resolution is coming and एक luxurious materialistic resolution is coming. कहीं ना कहीं एक happy family is coming. So file number 3, your reading was amazing, and if you like this reading, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye. Hi, pile number 4. Welcome to your reading. Those who chose this green stone, this is your reading, pile number 4. अगर आप इस green stone के साथ attract हुए हैं, this is your reading. I hope आप कोई I'm so sorry, I'm confused. Pile number 4. I don't know. Okay, pile number 4. This is your reading. Those who chose this green stone. So अगर आप बाकी stones के साथ भी attract हुए हैं, you can watch that pile of that reading as well. Pile number 4. Let's see what big changes is coming for you. What big changes is coming for you. And pile number 4. This is a general reading. Pick a card. reading होने के बावजूद ये general reading है. अगर आपके साथ messages resonate होते हैं, please take it. Otherwise, leave it for others. Let's see what big changes are coming for you. Pile number 4. Wheel of Fortune, Knight of Cups, and Queen of Pentacles. What big changes is coming for you? Pile number 4. पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं पाइल नंबर 4, एंड दैट इज अ रीजन स्टार्टिंग में ही मैं बहुत ज्यादा कहते ना ओवरवेल्म्ड हो गई थी. सो इसी वजह से, बिकॉज जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, दैट बिग चेंज इज कमिंग फॉर यू. जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे आपकी लाइफ में, वेदर इट्स मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन और वेदर इट्स करियर वाइज मैनिफेस्टेशन, वेदर इट्स लव वाइज मैनिफेस्टेशन, दैट बिग चेंज इज कमिंग फॉर यू. वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियली तौर पे बहुत अबंडेंट हो रहे हो पाइल नंबर 4, और वही चीज आपको एक बैलेंस पर्सन बना रहा है. सो व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 4. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ग्रीन स्टोन आपने ये चूज किया. और ग्रीन स्टोन जो होता है ना, ग्रीनरी, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो, प्लांट लवर हो, नेचर से लव करते हो, और बैलेंस करना आपकी लाइफ में आ रहा है. जहां पे आपके पास फाइनेंशियली तौर पे आप इतने अबंडेंट होंगे कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, अपनी भी मदद कर पाएंगे. सो कहीं ना कहीं व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू.
आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो जिस भी तरीके की मैनिफेस्टेशन आप अपनी लाइफ में चाहते थे या कर रहे थे, वो पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 4। अगर आप किसी चीज को लेके अपसेट थे या डिसहार्टेंड थे, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर कोई चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और लिटरली डिसहार्टेंड थे, तो डोंट वरी, वो बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वो लव, वो चीज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड थे ना, वो पूरी हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आपका फॉर्च्यून, कहते हैं ना कि फॉर्च्यून का पहिया घूम रहा है। अभी तक अगर आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं थी, या वो एक जैसा स्पार्क जैसी जिंदगी आप चाहते थे वो नहीं थी, वो लिटरली टर्न हो रहा है 360 टर्न हो रहा है वो पहिया, और कहीं ना कहीं आप वो चेंज अपनी लाइफ में देखोगे। नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ऑफर भी आ रहा है, और उसी ऑफर की वजह से वो बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा। पाइल नंबर 4, कहीं ना कहीं आप अपनी मैनिफेस्टेशन में इतने खोए हुए थे कि आपको यही नहीं पता कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आएगा भी, और उसको रिसीव भी करना है आपको, राइट। तो वो रिसीविंग मोड में आओ, बस उसी के बारे में सोचते मत रहो, रिसीविंग मोड में आओ। जब आप रिसीविंग मोड में आओगे, तब आप वो ऑफर एक्सेप्ट करोगे, तभी वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करोगे, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, तभी तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, राइट। व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू फॉर पाइल नंबर 4? What big changes are coming for you, pile number 4? Back of deck is 7 of पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप उस मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप हार्ड वर्क भी कर रहे थे। सो पाइल नंबर 4, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के साथ साथ हार्ड वर्क भी कर रहे थे, और उसका आउटकम आपको मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और बहुत जल्दी वो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। पाइल नंबर 4, वो ही बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। कार्ड्स है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ द हेरोफेंट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, सी आपकी रीडिंग में 2 मेजर खाना आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट। अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करूं तो वो 10 नंबर है, और हेरोफेंट की बात करूं 5 नंबर है। सो 5 + 5 = 10, और कहीं ना कहीं एक हेरोफेंट, एक ट्रेडिशनल वे में आपकी वो चीज पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप डिसहार्टेंड थे, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस। अगर आप किसी लव को लेकर डिसहार्टेंड थे, या आपको लगता था कि आपकी कभी मैरिज नहीं होगी, या फिर वो आपकी जो पर्सन है वो कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, वॉट एवर, राइट, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा था कि वो कभी नहीं मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस। आपको वो आउटकम मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। 4-4, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 4-4 बहुत दिखता हो, या फिर 4 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 डेज के अंदर वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आ रहा है, जो आपको ये आउटकम देगा। पाइल नंबर 4, राइट, आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो चेंज एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आएगा, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में, या कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको आ रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, डिसहार्टेंड नहीं होना है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 4। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसे आपको ग्रैब करना है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। पाइल नंबर 4, और अगर आप डिसहार्टेंड थे अपनी लाइफ को लेके, अपने प्रपोजल को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, करियर लाइफ को लेके, तो वहां पे आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है, बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। रिजल्ट स्टेबल है गाइस, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, और कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क का भी आउटकम आपको मिलेगा, हार्ड वर्क का भी रिजल्ट आपको मिल रहा है। पाइल नंबर 4, यू जस्ट नीड टू ओपन, कहते ना, अपनी आंखों को खोल के रखो कि जो चीज आप मांग रहे हो या जो चीज आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल नंबर 4, वो अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब करनी है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी को आप फिजिकल तौर पे बना सको। द टेबल, सी अगर आप नेगेटिव चीजों से अट्रैक्ट होते हो, या फिर कह लो कि नेगेटिव कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, इसको मैं ग्रैब करके क्या फायदा, मैं क्यों करूं इसको, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरीके के थॉट्स अगर आए, तो उसको आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थॉट्स। क्योंकि जब आप
कोई अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप उसे मिस कर देते हो तो वो मैनिफेस्टेशन हमसे दूर होती चली जाती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमसे दूर होता चला जाता है, राइट। तो आपको उन सब चीजों का भी थोड़ा ख्याल रखना है। और कहीं ना कहीं 4 वीक्स 4 मंथ्स 5 वीक्स 5 मंथ्स 5 days। नाउ वी विल सी पाइल नंबर 2 कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू नो। सो व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 4। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, एंड डेफिनेटली योर व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज कमिंग। सो ईयर फ्रॉम नाउ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा आप डिले करोगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, राइट, उतना डिले होता चला जाएगा आपका आउटकम और वो जो बिग चेंज है। सो कहीं ना कहीं मुझे 4 वीक्स 4 मंथ्स भी लग रहा था, एंड नाउ दे आर सेइंग एन ईयर फ्रॉम नाउ। सो आप जब भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, ईयर फ्रॉम नाउ वो बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था पाइल नंबर 4 कि आप बहुत ज्यादा कहते ना कि आप अलग ही अलग, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि आप प्रेजेंट में होकर भी प्रेजेंट में नहीं हो। जहां आप हो ना, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप जो चीज सोच रहे हो, आप फिजिकली तो वहां प्रेजेंट हो लेकिन आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। मैनिफेस्टेशन, चीजें, लाइफ कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, वो आपका माइंड कहीं और ही है। सो मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको स्थिरता लाने की जरूरत है। आपको अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है गाइस। एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कमिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट बिग चेंजेस इज कमिंग, इफ यू डू मेडिटेशन डेफिनेटली स्टेबिलिटी इज कमिंग। और जब हम स्टेबल होते हैं तो हर चीज हमारी लाइफ में स्टेबल होती है। ओके, सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप कंफ्यूज हो, यू नीड टू डू अ मेडिटेशन। हायर पावर के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट करो, ओके, अपने माइंड को स्टेबल करो, अपने माइंड को स्थिर करो, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, जो मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो पाइल नंबर 4, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।